स्टूडेंट जितने भी छात्र एवं छात्राएं कक्षा 9वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, और आपका जुलाई में मंथली एग्जाम का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये आपका संस्कृत का पेपर बताने वाले कक्षा 9वीं के लिए प्यारे बच्चों, आपका जिस तरह से आप लोग जून में दिए थे उसी तरह से यहाँ पर जुलाई में भी आपका यहाँ पर जो ना मासिक परीक्षा देना है, यानी मंथली एग्जाम देना है। और यहाँ पर हम संस्कृत का पेपर लेकर आए प्यारे बच्चों, जो सीधा आपका परीक्षा में रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग पहले से ही सारा सब्जेक्ट का तैयारी कर लीजिए ताकि आपका कोई भी दिक्कत परीक्षा में ना हो। ठीक है, और आपको परीक्षा देना काफ़ी ज़रूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड की तरफ से ये एग्ज़ाम लिया जाता है और हर महीने आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा फरवरी तक। ठीक है, फरवरी तक आपका ये जो मंथली एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा और आपको देना भी ज़रूरी है। ठीक है, एक तरीका से कह सकते हैं कि आपका ये टेस्ट परीक्षा है। ठीक है, चलिए इसका पूर्णांक वगैरह तो आप सबको पता होगा कि 50 नंबर का होता है। ठीक है, आइए यहाँ पर देखिएगा, संस्कृत का पेपर में पूरा ऑब्जेक्टिव की संख्या का बात किए तो 30 रहेगा, जिसमें से आपको 25 ही जवाब देना होगा। ठीक है, कितना देना, 25 ही जवाब देना है। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को जानेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए पहला क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि वृद्ध होकर, ठीक है, होकर भी प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम में किसने भाग लिया था बाबू? तो बिल्कुल याद रखना है, जो ना कुंवर सिंह ने भाग लिए थे, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृतिकस्य, ठीक है, कृतिर्यस्य स डॉट डॉट खाली स्थान यानी रिक्त स्थान में उचित पद को भरना है। इसमें क्या करना, उचित स्थान को कौन सा भरा जाएगा बाबू? तो बिल्कुल ये रखें, यानी कि बदती। ठीक है, कौन सा भरा जाएगा? बदती। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्सर्गीय, ठीक है, उत्सर्गीय का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि त्याग के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बाबू? त्याग के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कहाँ से क्वेश्चन को डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के इसका आंसर की कहाँ पे मिलेगा, सब कुछ बताएंगे। 100% मिलेगा, 101% एकदम लिख लीजिए। इस बार 101% आपको रहने वाला, दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो यानी कि पराजितवान में कौन सा प्रत्यय है? क्या कह रहा है? पराजितवान में कौन सा प्रत्यय है? देखिए हिंदी में अलग होता है और संस्कृत में अलग होता है। फिर ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग क्या होता है? संस्कृत में अलग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये कथवतु प्रत्यय कौन सा है बाबू? तो कथवतु प्रत्यय ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, नगरों की अपेक्षा गांवों की संख्या कैसी है? देखिए नगरों की अपेक्षा गांवों की जो है ना वो कम है बाबू, तो बिल्कुल याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है नगर किसकी रचना है? तो नगर जो है ना यानी कि श्रमिकों की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य की मुख्य आवश्यकता कितनी है? देखिए मनुष्य की मुख्य जो आवश्यकता है ना वो कितनी है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल याद रखना, ये 3 है। तो बिल्कुल आपको याद कर लेना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गाँव के लोगों धनार्जन के लिए कहाँ जाते हैं बाबू? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो खेतों में जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, पर्यावरण की निर्मलता सबसे अधिक कहाँ है? पर्यावरण का निर्मलता जो है ना सबसे अधिक कहाँ है बाबू? तो महानगर में है। बिल्कुल याद रख लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि कौन सा ग्रंथ जो है ना, कौन सा ग्रंथ कथात्मक है? कौन सा ग्रंथ कथात्मक है? तो बिल्कुल चाणक्य नीति दर्पण जो है ना, बिल्कुल ये क्या है? ये ग्रंथ जो है कथात्मक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पाप को कौन दूर करती है? पाप को हमेशा जो है ना गंगा दूर करती है। बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यानी कि अधायब में कौन सी संधि है? अधायब जो है ना एक यन संधि है। बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखना है, अगला क्वेश्चन है उन्नति प्राप्त यानी कि करने के उपरांत महापुरुषों में क्या जो है ना परिलक्षित होता है? कौन सा क्या परिलक्षित होता है? तो करुणा भाव परिलक्षित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, सभा में क्या होनी चाहिए? जी सभा में जो है ना यानी कि वाक्य पटुता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन शिवा में है, किस लकार में है? शिवा में है जो है ना आपका लट लकार में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन है अधि का धातु कौन सा है? अधि का धातु जो है ना वो कौन सा है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर जो हो जाएगा 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल हस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, लभस्य किस वचन में है? लभस्य जो है ना कौन से वचन में है बाबू? तो बिल्कुल याद रखना है बहुवचन में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अगला क्वेश्चन है उच्चारणम का संधि विच्छेद कौन सा है? उच्चारणम का संधि विच्छेद उत्जोड़
चारण हो जाएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कहाँ से प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना है बिल्कुल ओरिजिनल, और कहाँ से इसका सब्जेक्टिव पा सकते हैं। तो ना प्यारे बच्चों, गूगल को ओपन करते के साथ यहाँ पर सर्च क्या करना, आप लोग को जस्टवेल एजुकेशन आपको सर्च कर देना, ठीक है। जैसे ही आप लोग सर्च करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसी वाले लिंक पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना बाबू। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर कक्षा 9वीं लिखा रहेगा, यानी क्लास 9th। तो क्लास 9th पे आप लोग क्लिक कर देना, ठीक है। या तो आप नीचे भी आ सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा क्लास 9th भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्लास 9th है, यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ सभी सब्जेक्ट का आपका पेपर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं जुलाई का, तो सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको पेपर मिल जाएगा देखने को, ठीक है। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। और आपको अगर सभी सब्जेक्ट का नहीं भी मिलता है तो यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का लिखा गया। तो यहाँ पर देखिए साइंस का है, संस्कृत का जुलाई मंथली एग्जाम। तो इसी क्लास 9 से संस्कृत वाला पे आप लोग क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना। देखिए कक्षा 9वीं जुलाई मासिक परीक्षा लिखा आ गया सब कुछ। और आपको व्हाट्सएप जरूर आपको ज्वाइन कर लेना है, और आपको नीचे आ जाना बाबू। नीचे आने के बाद देखिए सब कुछ बताया गया, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। और यहाँ पर क्या पैटर्न रहने वाला, ऑब्जेक्टिव की संख्या क्या रहने वाला, सब्जेक्टिव की संख्या क्या रहने वाला, सब कुछ बताया गया। आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर आपका आंसर की रहने वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या रहने वाला प्यारे बच्चों, यहाँ पर ओरिजिनल आंसर की रहेगा, जो आप लोग एग्जाम से पहले देख पाइएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपका 100% यहाँ पर इस बार से सब्जेक्टिव यहाँ पर रियल रहने वाला, ठीक है। अब आपको नीचे आ जाना। नीचे आने का देखिए यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का जो ना पेपर है, आपको सभी सब्जेक्ट का वो सीधा यहाँ से भी क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्लिक होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो यहाँ पर सब कुछ अपडेट कर दिया जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, आपको बता चुके क्या, 19 नंबर आपका दिग्गज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अबजम यानी कि अबजम का संधि विच्छेद कौन सा है बाबू। तो बिल्कुल बेस का जो राइट आंसर हो जाएगा उप जोड़ जम हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है जी। अगला क्वेश्चन है त्रयस्त्र किस लिंग में है बाबू। तो बिल्कुल याद रखना ये स्त्रीलिंग रूप है। अगला क्वेश्चन है चतवाड़ी, ठीक है। चतवाड़ी फलानी में चतवाड़ी क्या है बाबू। तो चतवाड़ी जो है ना एक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रीमान में कौन सा प्रत्यय बाबू, श्रीमान, ठीक है। तमप, ठीक है, तमप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना आपको, दीर्घतम में कौन सा प्रत्यय बाबू। दीर्घतम में जो हो जाएगा ना वो तमप प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञानहीना में कौन सा समास है बाबू। तो ज्ञानहीना में जो है ना आपका कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनिश्वरा में कौन सा समास है प्यारे बच्चों। तो अनिश्वरा में जो ना जो ना आपका समास है। अगला क्वेश्चन है पंकजनम में विग्रह कौन सा है। पंकजनम जो है ना वो आपका पंकज जायते ही जो विग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है जी। अगला क्वेश्चन है कर्मणी द्वितीय सूत्र का कौन सा वाक्य बाबू। तो बिल्कुल याद रखना ये जो है ना रामा पठती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है अभिता के साथ कौन सी विभक्ति लगती है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो द्वितीय विभक्ति लगती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है जाटिवा तापसा में कौन सा सूत्र बाबू। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ये नांग विकारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नीचे आना आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देना 1 से लेकर 10 तक रहेगा, जिसमें से 5 प्रश्न का जवाब ही आपको देना है। तो सभी इसमें से कितना 5 प्रश्नों का ही आपका जवाब देना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से 3 प्रश्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब देना, 4 प्रश्न में से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ बताया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अगर नहीं देखे तो अंत तक जरूर देख लीजिए, आपका तैयारी काफ़ी बेहतर हो जाएगी एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।